राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल धर्मवाणी में। भक्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। आज हम जानेंगे आंवला एकादशी का महत्व, कुछ उपाय जिससे कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें मुक्ति मिल सके। आंवला एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। फाल्गुन मास में यह एकादशी आती है। इसे रंग बिरंगी एकादशी, फाल्गुन एकादशी, आंवला एकादशी, गौर एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल में 24 एकादशियां आती हैं, जिसमें से आंवला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके पीछे एक कथा भी है, वह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। आंवले के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। आंवला एकादशी के आगे पूजा विधि के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जो एकादशी का व्रत होता है वह 3 दिन का मान्य होता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी को। इन तीनों दिनों में हमें प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं एकादशी से पहले दशमी तिथि को भी हमें एक समय भोजन करना चाहिए, अगर संभव हो सके। अगर ना हो तो आपकी इच्छा है। और सूर्यास्त के बाद तो बिल्कुल भी अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को सुबह सवेरे उठकर जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में हमें गंगा जल डालकर, अब की बार तो आंवल का एकादशी है, इस दिन आप आंवले का रस पानी में डालकर आंवले का उपटन बनाकर नहा सकते हैं, ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। सुबह सवेरे नहाकर स्नान करें और सफ़ेद और या पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें। काले और नीले वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें। फिर अपने ठाकुर जी को नहलाएं, ठाकुर जी को भी पीले वस्त्र धारण करवाएं। पीले वस्त्र भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं और एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी के दिन अपने घर में दिया बाती करें। भगवान विष्णु को आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और फिर उनकी पूजा पाठ करें अच्छी तरीके से। पीले रंग के फूल चढ़ाएं, पीले फलों का भोग लगाएं, भगवान की बढ़िया सेवा करें, भगवान को मखाने की खीर का भोग लगाएं। उनके बाद आप ये पूजा पाठ करने के बाद भगवान के साथ आप होली खेलें, भगवान को थोड़ा सा अबीर या गुलाल चढ़ाएं। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को वह गुलाल लगाएं और भगवान के नाम का जाप करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 108 की माला का जाप भी कर सकते हैं। और विष्णु और माता एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन कथा सुनने का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन उनकी सेवा और पूजा पाठ तो अवश्य ही करना चाहिए। उनके सामने घी का दिया जलाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। घर पर पूजा पाठ करने के बाद, तुलसी माता को की सेवा करने के बाद आप मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, भगवान की अच्छी तरह से पूजा पाठ करें, उनको चंदन का तिलक लगाएं, अपनी जोत बत्ती करें और माता पार्वती की भी भगवान भोलेनाथ साथ के साथ पूजा करें और अपने सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के साथ करें। फिर आप आंवले के वृक्ष की पूजा करें, आंवले के वृक्ष में दूध जल चढ़ाएं, जल चढ़ाकर भगवान को कलावा बांधें। कलावा बांधने के बाद उनको आप आंवले का फल चढ़ाएं, जैसे कि आप आंवले भी चढ़ा सकते हैं या आप आंवले के मुरब्बा का भी चढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में आ रही सभी कठिनाइयों उससे दूर हो सके। और आंवले की पूजा करने से इस दिन हमें महान पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर दीप बत्ती जलाकर भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें और भगवान विष्णु से कहें कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आंवले के वृक्ष की आपको फिर परिक्रमा लगानी है। आप 7 परिक्रमा, 28 परिक्रमा या 108 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करके करना चाहिए। और जो आपने उसके पास की गीली मिट्टी होती है उसका तिलक भी अपने मस्तक पर अवश्य लगाना चाहिए। भगवान विष्णु का यह बहुत ही प्रिय दिन होता है। इस दिन सारा दिन आपको रात्रि जागरण करना है, भगवान के मंत्रों का जाप करना है। अगर पूरी रात्रि संभव ना हो सके तो मध्य रात्रि तक, मतलब कि आधी रात्रि तक आप भगवान विष्णु के नाम का जाप करें।
फिर आपको द्वादशी तिथि के दिन अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्भित होकर भगवान की पूजा पाठ करके जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, गरीबों को भोजन करवाएं। इससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होंगी और तभी हमारे एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। एकादशी का व्रत इतना महान पुण्य देने वाला है कि मनुष्य के जीवन में चल रही काफ़ी समय से परेशानियां आदि सभी का अंत हो जाता है। भक्तों, आशा करती हूँ मेरी दी गई जानकारी आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखिए। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। धन्यवाद भक्तों।